तानाशाही नहीं चलतो, अफसर की लूट नहीं चलतो, सूरत में धांधली नहीं चलतो, स्लीपर खंड के वीडियो से OBS होश में आओ, गरीबों का अनाज लुटना बंद करो, राशन कटौती नहीं चलतो, स्लीपर खंड के अधिकारी होश में आओ, स्लीपर खंड के अधिकारी की मनमानी नहीं चलतो, राशन कटौती नहीं चलतो, गरीबों का अनाज लुटना बंद करो, राशन कटौती नहीं चलतो, गरीबों की हक मारना नहीं चलतो, स्लीपर खंड में राशन कटौती नहीं चलतो, राशन कटौती नहीं चलतो, जब भी कैसे जिंदाबाद, ग्रामीणों की एकता जिंदाबाद, राशन कटौती नहीं चलतो, राशन कटौती नहीं चलतो, जय झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लेंगे अधिकार, ये पेपर मारने का 1 महीना बाद तक राशन नहीं दे रहा है, तीन दिन पहले नहीं पेपर लगाता है, मतलब 100 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जब तक अंगुली क्या हो रहा है, राहबर में क्या हो रहा है बताइए, आप डीलर को पूछिएगा, ऐसे चलता है आप दुकान, डीलर को एक डीलर का बात नहीं, ऐसे दुकान चला रहा है, आपने झूठ बोलते हैं, कैसा दुकान चला रहा है, शुरू दिन एक पेपर लगाते हैं सर, 2 दिन बाद आप रिजाइन दीजिए, आपसे नहीं चलेगा, बोली फोन करके पूछिए, आप रिजाइन दीजिए, नहीं चलेगा, आप डेट पेपर लगना 4 तारीख को ना 4 तारीख को सबको ना अभी आइएगा, 4 तारीख को पूरा फाइनल अभी एगो अपना लेटर हेड में ब्लॉक का आपका लेटर हेड में लेटर जारी करिए, जिसमें स्लिप का बिना कटौती का स्लिप देने का और 4 तारीख का मीटिंग का स्लिप आपसे देना, अनाज जो उसका ऑनलाइन उठा बनेगा और उठा 24 घंटे के अंदर उसको बस लगेगा, तुरंत नहीं देगा, कंट्रोल का नियंत्रण आदेश 2022 आया है, इसमें इस स्लीप और पूरा अनाज लेने और पूरा देने का धारा है, वो धारा अभी तत्काल मेरे पास नहीं कानून गरीबे के ऊपर लगता है, है। और आज की बात कल हम निकाल रहे हैं, कानून लगेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा कानून, फिर आपका हम रिकॉर्ड पुट देखने लगेंगे कि कहाँ चलते हैं नहीं चलते हैं, कहाँ घूमते हैं, ये महीना आपका जांच करेंगे, कई को आप PDS दुकान में है, कहाँ आप जांच किए, सबका कानून में जाइएगा, कानून फिर हम लोग जानते हैं, 4 तारीख को पूरा फाइनल है, तो ये 1 महीना में आपका मिनिमम कितना दुकान मिनिमम डीजल का आपका 5-7 इस महीना आपको 5-7 गए सूचना भी दिए थे कि मीटिंग में कोई सूचना नहीं दिया, वो तो वैसे ही है, बाकी तो आपको BSO का बात की जाएगा, तो उन्हीं का विभाग है। देखिए आप ब्लॉग का वीडियो आप BSO एक अलग विभाग है, आप अलग है, ठीक है, लेकिन आप देखिए BSO का कुछ कंप्लेन है, फिर आपको DSO का वो जाने हम DSO के पास जाएंगे, यही बताया जाए, वो तो सर फोन से ही बताया। अच्छा, आपके मौजूदगी में हुआ था बात, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो बोले कि शायद वो है ना कि वो DSO साहब की चिट्ठी से ही वो मीटिंग होगा, वो अपना बता रहे थे। सुनिए वो चीज ठीक है, उसके बिहार पे आप बोल रहे हैं, वो आपको बता दें, लेकिन आपके साहब रुकिए, इधर सुनिए, आप भी थे गवाह के रूप में, आप भी थे, सब कुछ सही है, ऑन रिकॉर्डेड न्यूज के सामने उन्होंने लिखित रूप से और अपने जुबान से उन्होंने कहा कि आज के डेट में कि सभी डीलर का उपस्थिति में आज बैठक होगा 4 अक्टूबर को। हम लोग 11 बजे से सब कोई हम लोग पहुंचे हुए हैं, हम लोग सोचे कुछ देरी 2-3 घंटा इंतजार कर लेते हैं। अब जब इंतजार किए 2-3 घंटा जब नहीं आया, तब हम लोग आपके पास आए कि भाई
नहीं तो वो जैसा बताए तो बता ही रहे हैं कि वो हमको यही बताया कि डीएसओ साहब का जब चिट्ठी ये रहेगा तभी डीलर लोग के साथ जनता की बैठक हम लोग करेंगे, तो ही बताया कि अब डीएसओ साहब चिट्ठी निकालेंगे तब हम लोग बैठेंगे। डीएसओ ने ये हमने आपके लोगों को बताया कि देखिए आज वो भागने का काम किया। हाँ, तो जो भी है तो देखिए वो भागने का काम किया, सही साबित हुआ कि बीएसओ ही मुख्य चोर है, जो गरीब का अनाज को चोरी कर रहा है। हमको जो बताया गया हम आपको आखिर नहीं आज बुलंद रहना चाहिए, जो भी है उनको तो होना चाहिए। खुद बोला सर, अपने से बोला, हमको बोला। अच्छा उसका चिट्ठी में लिखा है कि हम कहाँ गए हैं? वो तो बोला भी कि मतलब नहीं मौखिक नहीं, चिट्ठी एक ब्लॉक में दिया है कि हम कहाँ किस काम से गए हैं। नहीं सरकारी ऑफिस तो अपना बापोती जैसा नहीं जा सकता है। ब्लॉक में आज उसका चिट्ठी है कि आज हम एब्सेंट का क्या कारण है, या हम अपना ऑफिशियल काम से कहीं गए हैं, मेरा कहीं बैठक है। अगर कहीं बैठक है तो उसका क्या लेटर है? घर की चीज थोड़ी है। नहीं बताएंगे। वो कहाँ है? वो तो नहीं है, लेटर नहीं दिया है, लेटर तो नहीं है। मैंने ये अनऑथराइज्ड आज एब्सेंट है बीएसओ, राहे बीएसओ वो जानते हुए भी अनऑथराइज्ड। सबसे बड़ी बात इलीगल, बिना सूचना का, बिना आवेदन का आज वो एब्सेंट हुए। लेकिन आप देखिए, आप प्रखंड है तो आप प्रखंड का बाप हुए वीडियो, तो आपका दाया बाया जो है ये सब आपूर्ति विभाग एक स्वतंत्र विभाग है, वो सीधे डीएसओ साहब के अंडर पे ही उन लोग अपना काम करते हैं। अब इसलिए है कि देखिए स्वतंत्र मतलब बेच देगा सर, बेचने की बात नहीं है। आप अगर वो नहीं आपके पास तो उनको आपके साथ बैठे एक लोटा सुन देखा सुना बात वीडियो साहब का सीआई साहब के उपस्थिति में लगा थे, जितना लिखल है कर ले 1 किलो कम ना लेवा। टेपा लगा खड़े 2 महीने, जो बार टेपा लगाबा 2 महीना कर लेबा। एक बार टेपा 1 महीना, 2 बार टेपा 2 महीना, 1.5 महीना नहीं चलेगा। और पर्ची देबा, और के पर्ची नहीं दे, और के पर्ची नहीं दे, इसका हिसाब होई। आज वो बुलाए हैं, जो बुलाएगा बारात और वो भागेगा। कोई लेटर नहीं है भागा हुआ है। आप कहिए कैसा आदमी आपका भी जवाब चाहिए, को बताइए ना कि भागा हुआ है। ऐसा नहीं कि आपका जवाबदेही नहीं है। बिना एप्लीकेशन आपका क्या उसको जवाब चाहिए बताइए, आपूर्ति में मेरा क्या जवाब चाहिए? जवाबदेही ये है कि आप भी राहे ब्लॉक के जनता का भैया तो उस गार्जियन है, अभिभावक है, हम लोग तो तैयार और हैं। आपका जनता का, आपका ब्लॉक का बीएसओ धोखा दिया है, धोखा दिया है। वो तो जो तो धोखा दिया है तो इसमें आपका जवाबदेही है, क्योंकि आपका जनता है, आपका जनता है कि नहीं? सही आपका जनता है, आपके मौजूदगी में वो समय दे के बुलाया है, उन्होंने धोखा दिया है, तो ये आपका भी जवाबदेही है। वही चीज आपको बताना होगा ना, उसका वो तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो अलग बात है, ऐसे नहीं। लेकिन फुटबॉल जैसा थोड़ी कि इधर मारा है वो बुलेट के इधर मारा है उधर, वैसा कहाँ डीलर के पास गए बीएसओ भेज देगा, बीएसओ गए बीएसओ भेज देगा, डीएसओ एजीएम भेज देगा। ये तो फुटबॉल वाला हो गया ना, जनता है, जनता जनता मालिक है। तो वही पार्ट मिला है, सबका हेड डीएसओ है, वो डीलर वो तो सबका जिला का हेड होगा, हम उतना जान रहे हैं। लेकिन बात है कि ये आप मत कहिए कि मेरा जवाबदेही नहीं है, आप नहीं सकते। मेरा क्या है जवाब बताइए? नहीं तो जनता आपका जनता का धोखा हुआ क्या? वो तो ठीक है, वो तो आपको बोला है, धोखा के लिए हम बोल रहे हैं, जवाब तो यही हम है आपको राशन का हिसाब नहीं मांग रहे हैं। डीएसओ साहब से कि सर आपके परमिशन से मीटिंग होगा, वही ना करके वो चला गया है, वही ना बोला कि डीएसओ साहब का परमिशन से मीटिंग होगा। अरे तो डीएसओ को कहाँ बुलाया? उसका जवाब यही है कि डीएसओ साहब के परमिशन से मीटिंग होगा, इसलिए हम नहीं करेंगे, ये ना बोल रहा है। कहा तो वो न बोलेगा ये बात, वही तो बोला, वही तो हम लोग को जो बताया लिखित रूप से कुछ बताया है। भैया हमको जो आप तो बता रहे हैं ना, हम कहाँ से लिखित भेज रहे हैं? नहीं तो हमको वो लिख के दे देखिए, डीएसओ के आदेश नहीं बोला कि हम जवाब आदेश के बिना मीटिंग नहीं ये होगा। भी बताया कि हम आप लोग को खबर किए हुए हैं, कोई खबर नहीं किया, यही चीज तो हम बता रहे हैं। देखिए वो कहता झूठ बोलता, यही सब बात है, कोई खबर नहीं किया। सोचिए प्रोजेक्ट रहना चाहिए, प्रोजेक्ट नहीं इसमें साफ साबित होता है कि कहीं न कहीं दोषीदार है। हम तो ही बोलेंगे कहीं न कहीं दोषीदार है। बीओसो साहब खुद बोले हैं कि 1 दाना कम नहीं बटेगा, कितनों बार उसको फोन करने से रिसीव नहीं करते, हर एक जगह से शिकायत आ रही है। ये तो टकरी छटरी की बात है। 2022 अगस्त
दिसंबर में यहाँ जितने कारखाने सबको बेवकूफ बना गया, टेपा ले लिया, फ्री वाला चावल 81 क्विंटल से 29 क्विंटल तक डीलर के पास है। वो डीलर बोलता है, हम लोग गए थे तो बोलता है कि पानी उठी तो कैसे बांटेंगे, क्या करेंगे, प्रतिनिधि लोग बांट दे। हम बोले बेटा तुम टारगेट में तुम ही हो, तुम ही टारगेट में हो। जब टेपा उठा उस समय तो क्या तुम चावल दिया था? उस समय चावल मिला था? नहीं मिला था। तो वो चावल कैसे बटेगा? भारी घोटाला हो रहा है, कम नहीं भारी घोटाला हो रहा है। डीएसओ साहब का स्तर में जांच होगा, उस दिन सब बात रखे हैं और इसको हटाने की मांग की है हम लोग। यहाँ राय प्रखंड से इसको नहीं रहेगा ये, जब तक ये विष्णु खंडित डीएसओ रहेगा यह सुधार नहीं है। ऐसे नहीं हटेगा, हिसाब दे बीएसओ को बर्खास्त करो, बीएसओ को आना होगा, बीएसओ को राह ब्लॉक आना होगा, बीएसओ बिना सूचना के भागने वाले बीएसओ को आना होगा, बिना लिखित सूचना के भागने वाले बीएसओ को राह ब्लॉक आना होगा। बीएसओ का दादागिरी नहीं चलेगा, बीएसओ का मनमानी नहीं चलेगा। बीएसओ राशन चोरी करना बंद करो, सभी डीलरों को स्लिप देना होगा, राशन कटौती नहीं चलता, राशन कटौती नहीं चलता। बीएसओ चोर है। हमें मकसद हंगामा करना लगे, हम लोग का मकसद है जो गलत हो रहा है उसका समाधान हो, वही बात है। और उस शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग करेंगे। कोई भी चीज है तो उसका हल यही निकलेगा, हल निकाले और हल निकालेंगे सर ही निकालेंगे। समाधान ठीक है, कैसे नहीं हल्ला करने से नहीं होता, हल्ला करने से नहीं होता है, हल्ला करने से नहीं होता। आपका सेवा के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। ठीक है सर है, बैठिएगा तो ना, हम लोग, लेकिन सिस्टमेटिक देखिए ये बड़ा बात ये हुआ ना, सुनिए बैठिए, वही तो बता रहा, शांति बनाइएगा तब ना। क्या वस्तु स्थिति तो समझिएगा ना, जो आपको आए हैं आप लोग लगातार अपनी बात को रख रहे हैं, हम लोग की बात को सुनिएगा ना, बैठ जाइए। देखिए ऐसा है ना कि उस दिन जो ये लोग धरना प्रदर्शन किए देवेंद्र जी लोग, तो आप ही लोग के सामने बात हुआ था कि 4 तारीख को सभी डीलर राहे ब्लॉक के जितने हैं बैठेंगे और ये लोग सारे जनता लोग आएंगे, अपना अपना जो भी इन लोग का मामला है तो उस दिन तो तय हो गया। ये मांगे भी लिखित मांगे तो सबूत दिए हुए नहीं। उसके बाद आज जो है सो हम उनसे पूछे कि भाई जो है अरे आप लोग का बैठक है तो उसमें आगे क्या है, तो बताए कि ये जो बैठक है हम डीएसओ ऑफिस में बात किए थे, तो ये बैठक जो है हम डीएसओ साहब के चिट्ठी निकलने पर ही हम सभी डीलर को लेके वहाँ जनता के साथ बैठ सकते हैं। तो ये कहे और बोले कि इसलिए जो है तो हम इन लोग को बताए हैं, जो भी है इनको खबर किए हैं कि आज बैठक नहीं होगा, चिट्ठी निकलने के बाद होगा। यही बात इन लोगों को बार बार समझा रहे कि भाई बीएसओ को चूंकि बैठक करना है, बीएसओ साहब आज है नहीं, वही बोले कि इस तरह की बात है, डीएसओ साहब के ऑर्डर के बाद ही हम बैठक करेंगे सभी डीलर को लेकर। तो अब वो नहीं है तो यहाँ पे आखिर अब इतना देर से जमे हैं, चैम्बर में जमे हैं, काम भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, करीब 1-2 घंटा से सब चल रहा है, तो आखिर तो डीएसओ ही को ना बैठक करना है। अब वो अपना जो भी बात बता रहे हैं, तो अब वो है कि भाई वो बोल रहे हैं डीएसओ साहब, हम इनको बोले भी कि आप डीएसओ साहब से बात कर लीजिए, आप लोग डीएसओ साहब को ये लोग बात कर सकते हैं जिला में, अब डीसी साहब से बात कर सकते हैं, डीएसओ साहब से बात कर सकते हैं। तो आखिर हम लोग के क्षेत्राधिकार में है, क्षेत्राधिकार में है नहीं। अब यहाँ पे आप 1.5 घंटा 2 घंटा से ठीक है आप धरना चैम्बर में आकर के कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन तो वहाँ से निकलेगा। डीएसओ साहब तो डायरेक्ट बता लीजिए कि भाई आपका बीएसओ गायब है, बीएसओ इस तरह का जुबान दिया था, बैठक हम करेंगे। अब वो बोलता है कि हम डीएसओ साहब की चिट्ठी के आलोक में करेंगे, तो आखिर करना धरना तो उसको है, आदमी यहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं है। डीएसओ साहब को सूचना है, डीएसओ साहब को सूचना, डीएसओ साहब को सूचना नहीं है, मतलब बीएसओ का ही है। सर हम बात बोले, आप सीआई सर भी थे, आप भी थे, और मीडिया के समक्ष मैंने तय हुआ उन्हीं के अनुसार, सुविधा के अनुसार हुआ ही तो बात सही तय हुआ कि 4 तारीख को अपना डेट दिए, हाँ। अपना समय दिए, सबको गवाह बीएसओ ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, उन्होंने कहा कि मेरा अधिकार का चीज है कि हम डीलर को बैठा सकते हैं, मेरे ऊपर भले हम
डीएसओ को नहीं बुला सकते, सीनियर को, हाँ। लेकिन अपना जूनियर को बुला सकते हैं, एजीएम को बुला सकते हैं, डीएसटी को बुला सकता है बीएसओ। अब हम लोग को कोई सूचना नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ कि आज पता चल रहा है कि हम लोग समय पे आ गए 11 बजे, तो हम लोग 1-1:30 बजे तक इंतजार किए बाहर में बैठ के कि हो सके आएंगे कुछ देरी में। जब नहीं आए तो हम लोग आए साहब के पास कि भाई अगर वो उसका कोई इमरजेंसी हॉस्पिटलाइज हुआ है तो क्या कोई लिखित आवेदन देके कोई छुट्टी में गए हैं? बोलते नहीं, कोई सूचना नहीं दी है, छुट्टी का कोई आवेदन नहीं दिए है। बिना सूचना का आज हम लोग को बुला करके वो गायब है। अगर वो नहीं दे सकते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन के लिए वो लिख के दे दे कि हम डीलरों का बैठक विदाउट परमिशन ऑफ डीएसओ बैठक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग समाधान के लिए आए हैं। हम लोग कोई जबरदस्ती नियम के बाहर, अधिकार से बाहर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन वो लिख के दे दे कि विदाउट परमिशन ऑफ डीएसओ हम डीलरों के साथ नहीं बैठ सकते हैं। तो इधर तो लिख के अभी तो बीएसओ नहीं है, बिना सूचना का नहीं है, हम लोग को बुला करके नहीं है। और हम लोग को बुलाए और आज दिन भर रहे तो उसको कहाँ गए हैं नहीं गए उसका कुछ ऑफिस से पता नहीं चल रहा है। एक लिखित होना चाहिए ना कि भाई एक सरकारी ऑफिस है, ये तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी हैं, कहाँ कर रहे नहीं कर रहे। अगर वह यहाँ नहीं है तो इस ऑफिस को पता होना चाहिए ऑन आवेदन के आधार पर, ऑन लिखित कि आज वो कहाँ है। कोई मीटिंग में गए हैं तो मीटिंग में गए हैं तो उसका एक लेटर होगा कि आज कहाँ मीटिंग भी है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो रिकॉर्ड पता नहीं चल रहा है कि ऑथराइज रूप से वो कहाँ है। चलिए, वो अब ऐसे ही बता दिया जा रहा है क्यों नहीं है। और सुनिए और सुनिए सर, हम लोग उनका पोस्टिंग सोनाहातू में है, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर में। लिखित और चाहिए, यहाँ पे उसका ये बोलो पूरा करने दीजिए हमको, पूरा करने दीजिए हमको। अभी समस्या ये है, एक मिनट पूरा करने दीजिए हमको। देखिए हम लोग नियम के आधार पर बात करते, एकदम लॉजिक तर्क के आधार पर। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हर डीलर को, हर लाभुक को पोस्ट मशीन में तोल करके जितना कार्ड में लिखता है उतना देना है, साथ साथ पर्ची भी देना है। लेकिन एक टेपा में 1 महीना, 2 टेपा में 2 महीना। यहाँ ना पोस्ट मशीन से तोला जा रहा है, 2 बार टेपा लगवा करके 1 बार दिया जा रहा है। अब बताइए सर, अब बड़ा बाबू प्रभारी थाना, आपका वेतन कटौती होता है क्या? नहीं होता है। वीडियो साहब आपका वेतन कटौती होता है? नहीं होता है। सीओ साहब का भी वेतन कटौती नहीं होता है। सबका वेतन जनता का राजस्व से, जो टैक्स भरता है उसका राजस्व से सबको वेतन मिलता है, और उसी राजस्व से गरीब का अनाज भी मिलता है। लेकिन किसी का बाकी का वेतन नहीं काटा जाता है, और हम जनता का जो अनाज मिल रहा है वो थोड़ा मोड़ा नहीं, पूरा का पूरा 1-1 महीना का पूरा काट दिया जा रहा है। 2 बार टेपा लगवा के 1 महीना। अब हम बोल रहे हैं कि डीलर, तो हम लोग डीएसओ के पास भी गए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पहले थर्ड पार्टी को देते थे, अब सरकार स्वयं रिसीव करती है, बीएसओ खुद रिसीव करता है। जितना चालान आता है एक डीलर का, उसके अंदर का पूरा चालान का 1 दाना कम नहीं देते हैं। और डीलर इधर होता है कि हमको पूरा नहीं मिलता है, और डीएसओ दावा ठोक रहा है कि हम पूरा देते हैं। तो भाई ये अनाज कहाँ जा रहा है, जनता को जानना अधिकार है, हम लोग जानने के लिए आए हैं। कोई एक आदमी तो नहीं खा सकता है इतना बड़ा चीज। तो बस वही चाहते हैं, अगर वो मीटिंग नहीं कर सकते लिख के दे दे कि हम डीलर को हम सब जवाब देंगे। डीलर को सर बुला के आया है, आप हमको जेल भेज दीजिए या सीना में गोली मार दीजिए, जब तक नहीं जाएगा।